Hello everyone, welcome to Math Crackers. In the previous video, we had seen that how can we solve the linear simultaneous equations by the help of elimination of a variable method. In this video, we will see that how can we solve the equations by the cross multiplication method. So before we start, if you are new to this channel, so please like, share and subscribe to get the latest notification. तो देखिए लिनियर साइमल्टेनियस इक्वेशंस के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से कैसे सॉल्यूशन किया जाता है। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन ले जाते हैं। लेट द इक्वेशंस आर a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, लेट इट बी इक्वेशन 1। ठीक है, अब दूसरा इक्वेशन क्या लेते हैं, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, लेट इट बी इक्वेशन 2। ठीक है, अब ये दोनों इक्वेशन को जब भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किए थे, ठीक है, तो x का और y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 आया था। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आया था, x इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या आया था, x इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। और y का क्या वैल्यू आया था, y इक्वल टू c1 a2 माइनस c2a1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, तो x और y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 ये आया था। ठीक है, अब देखिए ये जो है x इक्वल टू b1 c2 माइनस b2 c1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, जो राइट साइड में है b1 c2 माइनस b2 c1, तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, x के नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब बचेगा राइट साइड में न्यूमरेटर में क्या 1 बचेगा। ठीक है, उसी तरह जो c1 a2 माइनस c2 a1, ठीक है, वो y के नीचे आके डिनोमिनेटर हो जाएगा और राइट साइड में क्या बचेगा 1 बचेगा। तो क्या हो जाएगा, इंप्लाइज x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1। ठीक है, और राइट में अब क्या बचा, न्यूमरेटर पार्ट में 1 बचा, तो 1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, तो क्या हो गया, x डिवाइडेड बाई b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। उसी तरह क्या हो जाएगा, y डिवाइडेड बाई c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, राइट में न्यूमरेटर ऑफ 1 रहा तो 1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। अब देखिए मानो मैं ये टर्म को, ठीक है, p ले जाता हूं और ये जो y वाला टर्म है उसको मैं q ले जाता हूं, और जो 1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1 था उसको मैं क्या करता हूं, r ले जाता हूं। ठीक है, ये जो टर्म था उसको मैं r ले गया। अब देखिए p इक्वल्स टू r है एंड q इक्वल्स टू r है। ठीक है, तो p जब r के साथ इक्वल होगा और q भी जब r के साथ इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा, p इक्वल्स टू q इक्वल्स टू r। ठीक है, तीनों के तीनों एक दूसरे के साथ इक्वल हो जाएंगे। तो फिर क्या होगा, x डिवाइडेड बाय b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल्स टू, फिर जो q का टर्म था क्या, y डिवाइडेड बाय c1 a2 माइनस c2 a1, और जो r का टर्म यहां लिए थे क्या, 1 डिवाइडेड बाय a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, ये तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। अब इसे क्या कहते हैं, द फॉर्मूला फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो फॉर्मूला फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, x डिवाइडेड बाई b1 c2 माइनस b2 c1 इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक है, अब देखिए जो 1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1 टर्म है, ठीक है, वो कब वैलिड होगा, ठीक है, जब a1 b2 माइनस a2 b1
नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। अगर 0 हो जाएगा तो 1 डिवाइडेड बाई 0 अनडिफाइंड हो गया। तो ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा? जब भी a1 b2 माइनस a2 b1 नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो इसे कहते हैं द कंडीशन फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एग्जाम में भी एक 1 मार्क के लिए शॉर्ट क्वेश्चन डाल देता है कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्या होता है a1 b2 माइनस a2 b1 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए बच्चे लोगों का क्या दिक्कत होता है कि इतने बड़े फॉर्मूले को हम कैसे याद करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे शॉर्टकट मेथड से इस फॉर्मूला को हम याद कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें बस लिखना है x डिवाइडेड बाई इक्वल टू y डिवाइडेड बाई इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई, ठीक है। अब क्या करना है, तीनों टर्म में नीचे क्या लिखना है 12 माइनस 21, ठीक है। x अपॉन 12 माइनस 21, यहाँ भी क्या करना है 12 माइनस 21 और 1 में भी क्या करना है 12 माइनस 21। अब देखिए जब भी हम x का टर्म लेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे ये जो a1 का कोफिशिएंट था और a2 का कोफिशिएंट था उसको हम डिलीट कर देंगे। फिर बचा क्या b और c बचा, तो डायरेक्ट क्या लिख देंगे b और c, ठीक है। तो क्या हो जाएगा b1 c2 माइनस b2 c1, ठीक है। फिर जब y का टर्म आता है तो क्या करेंगे y का जो कोफिशिएंट था b1 c2 माइनस y का जो कोफिशिएंट था b1 और b2 उसको क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, ठीक है। अब बचा क्या a और c बचा, लेकिन हमको क्या करना है राइट से आना है, ठीक है। तो राइट से c है उसके बाद a है, तो क्या करेंगे यहाँ पे c1 a2 यहाँ पे c2 a1, ठीक है। फिर जब कांस्टेंट टर्म आता है तो क्या करते हैं कांस्टेंट टर्म को कैंसिल कर देते हैं। तो अब बचा क्या राइट से आना है, तो c के बाद क्या आ गया राइट से a आएगा। अब क्या करेंगे जो 1 डिवाइडेड था 12 माइनस 21, क्या करेंगे पहले a आएगा फिर b आएगा, ठीक है। तो क्या हो गया a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। तो इस तरह से इजीली फॉर्मूला को याद कर रख सकते हैं कि x डिवाइडेड बाई 12 माइनस 21 इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई 12 माइनस 21 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 21। फिर 12 माइनस 21 क्या होता है जब x होता है तो a कैंसिल हो जाता है, बचता है क्या b और c। तो पहले b लिखेंगे उसके बाद c लिखेंगे, तो क्या आएगा b1 c2 माइनस b2 c1। फिर जब y का टर्म आता है तो b1 b2 कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या c बचेगा a बचेगा, हमको राइट से आना है तो पहले c फिर a लिखेंगे, तो क्या आएगा c1 a2 माइनस c2 a1। और फिर जब कांस्टेंट टर्म आएगा 1 डिवाइडेड बाय उसमें क्या होगा c1 c2 कैंसिल हो जाएगा, तो पहले a आएगा उसके बाद b आएगा, तो क्या हो जाएगा a1 b2 माइनस a2 b1, ठीक है। तो इस तरह से इजीली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो फॉर्मूला होता है उसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए प्रोसीजर क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। कैसे हम सॉल्यूशन निकालते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, स्टेप बाय स्टेप क्या करना चाहिए हमको। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का प्रोसीजर क्या होता है, राइट डाउन ऑल कोफिशिएंट्स ऑफ अननोन वेरिएबल्स एंड द कांस्टेंट्स दैट इज a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2, ठीक है। तो दोनों जो इक्वेशन हमें गिवन होंगे उसमें से क्या करेंगे x का सारा कोफिशिएंट y के सारे कोफिशिएंट्स और जो कांस्टेंट टर्म है उनको पहले लिख देंगे। फिर क्या करेंगे चेक इफ a1 b2 माइनस a2 b1 नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अब जो पार्ट था डिनोमिनेटर में 1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1 पे, तो क्या होगा अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है तो क्या होगा सोल्यूशन पॉसिबल होगा। अगर 0 हो गया, ठीक है, तो क्या होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल, ठीक है। अगर a1 b2 माइनस a2 b1 0 हो गया तो क्या होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। फिर क्या करेंगे a1 b2 माइनस a2 b1 अगर 0 नहीं हुआ है तो क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो फॉर्मूला था x अपॉन b1 c2 माइनस b2 c1 इज इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1 इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई a1 b2 माइनस a2 b1। उसमें से क्या करेंगे a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 का वैल्यू डाल के सॉल्यूशन निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखिए कि अगर a1 b2 माइनस a2 b1 0 नहीं होता है, ठीक है, और c1 c2 0 होता है, दोनों 0 होते हैं। देखिए
अगर यहाँ पे a1b2 माइनस a2b1 जीरो नहीं होते हैं और जो दोनों इक्वेशन में कांस्टेंट कितने होते हैं, जीरो होते हैं, ठीक है, उनका वैल्यू जीरो होता है, मतलब कांस्टेंट नहीं होते हैं, तो क्या होगा, हमेशा सोल्यूशन क्या होगा उसका, जीरो जीरो, x का वैल्यू आएगा जीरो, y का वैल्यू आएगा जीरो। और यहाँ पे जो दोनों लीनियर साइमल्टेनियस इक्वेशन को क्या कहते हैं, होमोजेनियस साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ठीक है। अगर a1b2 माइनस a2b1 नॉट इक्वल टू जीरो और दोनों कांस्टेंट ऑफ जीरो आएंगे तो क्या कहेंगे, दोनों इक्वेशन को होमोजेनियस साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ठीक है। तो देखिए कैसे सॉल्व होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, एक दो प्रॉब्लम देखते हैं। तो एग्जांपल 1 देखिए क्या दिया है, सॉल्व x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0, ठीक है। मुझे ये दोनों इक्वेशन को बाय द मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मुझे सॉल्व करना है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, लेट द इक्वेशंस आर x प्लस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0, लेट इट बी इक्वेशन 1 एंड 2x माइनस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0, लेट इट बी इक्वेशन 2। अब मुझे क्या करना चाहिए, दोनों इक्वेशन पे जो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 दैट इज द कोएफिशिएंट्स ऑफ x, कोएफिशिएंट्स ऑफ y एंड द कांस्टेंट टर्म्स, मुझे उन सबको लिख देना है। तो देखिए इक्वेशन 1 से a1 b1 c1 क्या होता है, a1 क्या होता है, x का कोएफिशिएंट जो कि यहाँ पे 1 है, b1 है 2 और c1 है 1। फिर इक्वेशन 2 से a2 कितना है 2, b2 है -3 और c2 है -12। अब मुझे क्या करना चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का जो कंडीशन था दैट इज a1b2 माइनस a2b1 नॉट इक्वल टू 0, वो मुझे चेक करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे a1b2 माइनस a2b1 क्या होता है, क्या होगा, यहाँ पे जब फॉर्मूला से डाल के तो क्या होगा 1 इंटू -3 माइनस 2 इंटू 2। तो देखिए 1 इंटू -3 और 2 इंटू 2 4 हो गया, तो कितना हो जाएगा -3 -4 इक्वल टू -7 विच इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे a1b2 माइनस a2b1 क्या हो गया, नॉट इक्वल टू 0। तो अब हम कह सकते हैं कि दोनों इक्वेशन को मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हम सॉल्व कर सकते हैं। सो फ्रॉम द फॉर्मूला हमारा क्या था, x डिवाइडेड बाई 12 माइनस 21, और जब x होता है तो 12 21 में क्या जाता है, b और c आ जाता है। फिर होता है y डिवाइडेड बाई 12 माइनस 21, और जब y होता है तो क्या आ जाता है, c और a। फिर होता है 1 डिवाइडेड बाई 12 माइनस 21, फिर जब होता है 1 तो वो क्या आ जाता है, a और b आ जाता है, ठीक है। तो जब x होता है तो उसका नीचे पहले b आएगा फिर c आएगा, जब y होगा तो उसका नीचे c आएगा उसके बाद a आएगा, और जो 1 होगा उसका नीचे a आएगा फिर b आएगा, ठीक है। लेकिन सीक्वेंस क्या होगा, 12 माइनस 21। अब इक्वेशन पे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का वैल्यू अगर मैं डाल देता हूं तो क्या होता है, x डिवाइडेड बाय 2 इंटू -12 माइनस 3 इंटू 1 इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय 1 इंटू 2 माइनस 12 इंटू 1 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे a1b2 माइनस a2b1 का वैल्यू निकाल चुके हैं तो उसको डाल देते हैं -7। फिर क्या होगा, x डिवाइडेड बाय -24 प्लस 3 इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय 2 प्लस 12 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय -7, ठीक है। अब क्या करेंगे, x डिवाइडेड बाय -21 इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय 14 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय -7। अब क्या होगा, a b के साथ इक्वल है और b c के साथ इक्वल है, तो क्या कर सकता हूं, a c के साथ इक्वल होगा और b c के साथ इक्वल होगा, ठीक है। तो क्या होगा उसके बाद x डिवाइडेड बाय -21 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय -7, और क्या हो जाएगा y डिवाइडेड बाय 14 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय -7। अब क्या होगा, 21 यहाँ पे डिवाइड हुआ है, राइट साइड के जाके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, फिर y के नीचे 14 है, राइट साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू -21 डिवाइडेड बाई -7 और y इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई -7। अब क्या होगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 21 को
7 से कैंसिल करेंगे तो क्या होगा 3 होगा, फिर 14 को 7 से कैंसिल करेंगे तो 2 होगा। तो बचा क्या x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई -1 था, क्या हो गया -2 हो गया। तो सोल्यूशन क्या हो गया x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू -2। ठीक है, अब जब भी हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं तो उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, जो वैल्यू निकला है उसको कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं। देखते हैं कि अगर इक्वेशन सेटिस्फाई होता है तो हमारा सॉल्यूशन सही है। तो देखिए इक्वेशन 1 पे मैं x का वैल्यू 3 डाल देता हूं, तो कितना आ जाएगा 3 प्लस y का वैल्यू कितना है -2, तो यहाँ पे 2 आई था तो कितना आ जाएगा 2 इंटू -2 दैट इज -4, और यहां पे कितना था +1। तो क्या हो गया 3 + 1 4 हो गया, और 4 - 4 के साथ कैंसिल होकर क्या हो गया 0 हो गया। ठीक है, तो हमारा सॉल्यूशन सही है। तो यहां पे हमने क्या किए, दोनों इक्वेशन को लिखने के बाद x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को लिख दिए। फिर क्या किए, जो कंडीशन था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए a1 b2 a2 b1 उसको चेक किया, अगर नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो फिर जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला था उसको डाल के आंसर को x का वैल्यू और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल में क्या दिया है, सॉल्व 3x + 4y - 17 = 0 एंड 4x - 3y - 6 = 0। तो क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को लिख देते हैं। तो लेट 3x + 4y - 17 = 0 लेट इट बी इक्वेशन 1 एंड 4x - 3y - 6 = 0 लेट इट बी इक्वेशन 2। तो आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से a1 b1 c1 को लिख देंगे और इक्वेशन 2 से a2 b2 c2 को लिख देंगे। तो इक्वेशन 1 से a1 क्या होता है, यहाँ पे a1 3 है, b1 क्या है 4 है और c1 क्या है -17। फिर इक्वेशन 2 से a2 क्या है 4 है, b2 क्या है -3 और c2 क्या है -6। अब मुझे क्या करना है, जो कंडीशन था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का उसका चेक करना है। सो a1 b2 माइनस a2 b1 क्या होता है, देखते हैं। a1 यहाँ पे है 3 और b2 है -3, सो क्या हो जाएगा 3 इंटू -3 माइनस 4 इंटू 4, 3 इंटू -3 होगा -9 और 4 इंटू 4 होगा 16। सो क्या होगा -9 - 16 दैट इज -25 विच इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब जो कंडीशन था वो सेटिस्फाइड हो गया। तो क्या करेंगे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का जो फॉर्मूला था, ठीक है, फॉर्मूला क्या था x डिवाइडेड बाई 12 - 21, और जो 12 - 21 में क्या होता है x के बाद b और c आता है, फिर होता है y डिवाइडेड बाई 12 - 21 और 12 - 21 में आता है पहले c और दूसरे में a आता है। फिर होता है 1 डिवाइडेड बाई 12 - 21 जिसमें आता है a पहले और b आता है बाद में। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो वैल्यू था a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का उसको लेके इक्वेशन में डाल देते हैं। तो क्या होता है x डिवाइडेड बाई 4 इंटू -6 माइनस -3 इंटू -17 इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय -17 इंटू 4 -6 इंटू 3 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय, अब a1 b2 a2 b1 का वैल्यू मुझे पता चल चुका है तो उसको लिख देंगे 1 डिवाइडेड बाय -25। फिर देखिए क्या होगा, x डिवाइडेड बाय -24 -17 और -3 हो गया +51, सो -51 इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय -68 +18 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय -25। ठीक है, ये जो -3 -17 था माइनस प्लस हो गया, फिर बाहर एक माइनस था तो यहाँ पे कितना हो गया -51, फिर जो -6 इंटू 3 था -18, यहाँ पे भी एक माइनस है तो क्या हो गया +18। अब क्या होगा, x डिवाइडेड बाय -75 इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाय -50 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय -25। अगर सेपरेट कर देंगे तीनों इक्वेशन को तो क्या होगा, x डिवाइडेड बाय -75 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय -25 और y डिवाइडेड बाय -50 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय -25।
फिर क्या होगा, x इक्वल टू -75 डिवाइडेड बाई -25, y इक्वल्स टू -50 डिवाइडेड बाई -25। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 75 को 25 से कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, और यहाँ पे माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 50 को 25 से कैंसिल करेंगे तो क्या होगा, 2 आएगा। सो x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहाँ पे सोल्यूशन क्या हो गया, द रिक्वायर्ड सोल्यूशन इज x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू 2। अब देखिए जब सॉल्यूशन निकल गया तो अब हमें क्या करना है, x का जो वैल्यू निकला है और y का जो वैल्यू निकला है उसको लेके कोई भी इक्वेशन में डाल देते हैं। तब x और y के वैल्यू को अगर मैं इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करता हूं तो क्या होगा, 4x 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा, +12 माइनस 3y कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, -6 पहले से था तो क्या हो गया, 6 -12 और ये आ गया +12, तो कैंसिल करके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सोल्यूशन सही है। तो देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से क्या करते हैं, पहले दोनों इक्वेशन से जो x के सारे कोएफिशिएंट्स है, y के सारे कोएफिशिएंट्स है और जो कांस्टेंट टर्म है उनको लिख देते हैं। फिर क्या करते हैं, जो कंडीशन फॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है a1b2 a2b1 मस्ट नॉट इक्वल टू 0, उसको चेक करते हैं। अगर नॉट इक्वल टू 0 आया तो फिर जो हमारा इक्वेशन फॉर्मूला था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, x डिवाइडेड बाई b1c2 b2c1 इक्वल्स टू y डिवाइडेड बाई c1a2 c21 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई a1b2 a2b1। उसमें से सारे a1 b1 c1 और a2 b2 c2 का वैल्यू डाल के x और y का सोल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, और इस फॉर्मूला को इजीली कैसे याद रखेंगे, x डिवाइडेड बाई 12-21, y डिवाइडेड बाई 12-21 और 1 डिवाइडेड बाई 12-21। ठीक है, तो इस टर्म इक्वेशन में हम तीनों टर्म लेते थे a b और c। जब x का टर्म आता है तो उसका डिनोमिनेटर में a कट जाएगा और बचेगा क्या, b और c। तो पहले हम b को लेंगे फिर c को लेंगे, तो क्या आएगा, 12 में से पहले आएगा b1c2 और 21 में क्या आएगा, b2c1। ठीक है, फिर जो y का सोल्यूशन निकालते हैं तो क्या करते हैं, सॉरी जो y का पार्ट होता है उसमें से क्या करते हैं, y का कोएफिशिएंट b था तो b कट जाएगा तो बचेगा क्या, c और a। तो पहले c आएगा, दूसरे पे a आएगा। ठीक है, फिर जब कांस्टेंट टर्म 1 होता है तो क्या होगा, c का टर्म कट जाएगा और बचेगा क्या, a बचेगा और b बचेगा, तो पहले a आएगा बाद में b आएगा। ठीक है, तो इसी तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का सॉल्यूशन होता है। तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि जो भी सारे नए वीडियो अपलोड होंगे वो आपको पहले में नोटिफाई हो जाएगा। थैंक यू।